आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ जो रह गए थे वो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा गिव रीजन का हमने ए पार्ट कर लिया था, नेपेथेलिन बोल वाला। अब हम करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। कि जो परफ्यूम की स्मेल है वो हमें दूर तक आती है। तो ऐसा क्यों है कि परफ्यूम की स्मेल हमें दूर तक आती है? परफ्यूम की जो स्मेल है वो दूर तक इसलिए आती है क्योंकि परफ्यूम जो होता है वो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। और वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ इजीली इवेपोरेट हो जाए। और कोई चीज़ इवेपोरेट कब होती है? जब कोई चीज़ लिक्विड से गैस फॉर्म बनती है, तो इसका मतलब क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। तो इसीलिए जो इवेपोरेशन होगा, मतलब जो लिक्विड से किसके अंदर बनेगा, गैस के अंदर जो प्रोसेस होगा कि जो लिक्विड है वो किस में बन रहा है, गैस के अंदर बन रहा है, वो प्रोसेस बहुत ही फास्ट होगा। और जो पार्टिकल्स होंगे वो एयर के साथ मिक्सअप हो जाएंगे और हमारे नोस्ट्रिल्स तक पहुंच जाएंगे, डिफ्यूज टू रीच आवर नोस्ट्रिल्स सच दैट वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। और इसीलिए हमारे पास जो परफ्यूम की स्मेल है वो दूर तक परफ्यूम की स्मेल हमें आती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें अरेंज करना है सब्सटेंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसके अंदर ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही पास पास होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है। और गैस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में फिर कम और फिर गैस में सबसे कम होता है। वाटर, शुगर और ऑक्सीजन का अगर हम देखें इन तीनों में से, तो जो शुगर है हमारी, शुगर क्या है? शुगर हमारी सॉलिड है और वाटर हमारा लिक्विड है, ऑक्सीजन हमारी गैस है। तो हमने पढ़ा कि सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में हुई? शुगर में, फिर वाटर में और फिर ऑक्सीजन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल स्टेट बतानी है हमें किसकी? वाटर की 25 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 25 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। जैसे कि अभी हम कोई भी रूम टेम्परेचर, मतलब कोई चीज़ जैसी है, जैसे वाटर है तो वो अपनी लिक्विड फॉर्म के अंदर रहेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर अगर हमने डिक्रीज किया, मतलब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया, तो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। मीन्स जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में कन्वर्ट हो गया। और आइस क्या है? हमारी सॉलिड है। फिर आती है 100 डिग्री सेल्सियस की बात। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस है उसके अंदर जो वाटर है वो एग्जिस्ट करता है लिक्विड के अंदर भी और गैस के अंदर भी, क्योंकि पूरा जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर इवेपोरेट नहीं होता, तो कुछ ना कुछ लिक्विड बच जाता है और कुछ कुछ इवेपोरेट होकर गैस की फॉर्म में इवेपोरेशन होता रहता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमें बताना है गिव रीजन, मतलब रीजन देने कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसको जस्टिफाई करना हमें। कि वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, ये हमें बताना है कि वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है। वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर है, कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर पर जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में होगा तो हमें पता है कि लिक्विड की कोई फिक्स शेप तो होती है, जिसको उसके मतलब उसको जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी टाइप की शेप ले लेता है। और लिक्विड के पास एबिलिटी होती है, वो फ्लूइड इन नेचर होते हैं। तो फ्लूइड के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? फ्लूइड का मतलब होता है कि इजीली फ्लो कर पाए। तो लिक्विड के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? फ्लूइड प्रॉपर्टी होती है, कि वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, वो होती है फ्लूइड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि एक आयरन अलमीरा है और वो सॉलिड है, वो भी रूम टेम्परेचर पर। तो आयरन अलमीरा सॉलिड क्यों है रूम टेम्परेचर पर? तो कोई चीज़ सॉलिड क्यों होती है? कोई चीज़ सॉलिड तब होगी तब उसके पास डेफिनाइट शेप होगी, डेफिनाइट वॉल्यूम होगी, और डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम के साथ साथ वो रिजिड होगा नेचर के अंदर, वो फ्लो नहीं कर सकता। जैसे लिक्विड फ्लो कर सकता है वैसे सॉलिड जो है वो रिजिड नेचर का होता है, तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो आयरन अलमीरा होती है वो क्या होती है? सॉलिड नेचर की होती है। उस नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जो आइस है 273 केल्विन पर वो ज़्यादा इफेक्टिव है कूलिंग करने में देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। कि वाटर जो है वो इतना इजीली जल्दी कूल नहीं कर पाता जितना जल्दी आइस कूल कर देती है। क्यों? इसके पीछे रीज़न बताना है हमें। तो जब मेल्टिंग आइस जो है वो एब्जॉर्ब करती है लेटेंट हीट, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन फॉर्म में जो हीट होती है वो। तो वाइल मेल्टिंग आइस एब्जॉर्ब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग,
कि जो लेटेंट हीट है आइस वो एब्जॉर्ब कर लेती है अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से, और चेंज हो जाती है इनटू वाटर के अंदर, और कूलिंग इफेक्ट जल्दी शो कर देती है एज कम्पेयर टू वाटर से सेम टेम्परेचर पर। तो मेन रीज़न क्या था कि जो आइस जो है, मेल्टिंग आइस जो है वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करती है, और लेटेंट हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करती है? अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवरल बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? कि कौन सा जो है व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवरल बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, कि कौन ज़्यादा सेवरल है, कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, बॉइलिंग वाटर, बर्न्स और स्टीम? तो इसमें बताया कि जो स्टीम होती है वो 373 केल्विन हैज़ मोर हीट एनर्जी, कि 373 केल्विन पर जो हीट है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जो 373 केल्विन पर जो हीट एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? 373 केल्विन पर जो लेटेंट हीट एनर्जी जो होती है वो हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? लेटेंट मतलब हिडन, हिडन फॉर्म में जो हीट जा रही है वेपर्स की फॉर्म में, वो है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देन बॉइलिंग वाटर एट 373 केल्विन। देयरफॉर जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो सेवरल बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। तो जो हीट जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा जल्दी बर्न हो रही है बॉइलिंग वाटर से। तो क्वेश्चन था कि व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवरल बर्न्स, की जल्दी मोर बर्न्स कौन प्रोड्यूस करेगा, बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम? अब हमें 9th क्वेश्चन है और हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें हमारे पास कुछ मतलब एक टेबल से बना के दी हुई है और हमें उसको नेम करना है कि ABCDEF दे रखा है, और हमें बताना है कि ये क्या है, A क्या है, B क्या है, ये हमें बताना है। इसके अंदर है कि इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर। तो ये बता रहा है कि हीट जो है वो इंक्रीज हो रही है और प्रेशर जो है डिक्रीज हो रहा है। हीट अगर इंक्रीज हो रही है और प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है, तो अब इसमें दे रखा है कि कोई चीज़ अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। देखो हमने पढ़ा भी था कि जब चीज़ सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होती है तो फ्यूज़न होता है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज़ फ्यूज़न, तो फ्यूज़न क्या होता है? फ्यूज़न इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू हीट, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कि सॉलिड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो, उसे क्या बोलते हैं? हम फ्यूज़न बोलते हैं। फिर अगर हमसे पूछा जाए कि बी पूछा है कि लिक्विड से कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट हो रही है, मतलब देखो लिक्विड से कोई चीज़ गैस में कैसे कन्वर्ट होगी, सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड कैसे बनेगी, सबसे पहले तो ये देखना है। तो सॉलिड मतलब आइस से अगर वाटर बन रहा है तो वो क्या हो रहा है? फ्यूज़न हो रहा है। और वाटर से अगर वाटर वेपर्स बन रहे हैं, मीन्स वाटर वेपर्स जो है वो गैस की फॉर्म में जाते हैं, तो वो क्या हो रहा है? हमारे पास वेपराइजेशन हो रहा है। उसके बाद है कि गैस से अगर कोई चीज़ लिक्विड बन रही है, मतलब गैस थी वाटर वेपर्स के फॉर्म में और फिर वो लिक्विड बन रही है, तो कंडेंसेशन हो रहा है। अगर हमने देखा भी होगी, अगर हम किसी चीज़ को बॉईल करने के लिए रखते हैं और उसे ढक देते हैं तो उसके नीचे जो प्लेट के नीचे पानी की बूंदें जो होती है वो नीचे फिर टपकने लग जाती है थोड़ी देर में। तो मतलब पहले तो वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर आई और फिर वो क्या हो रही है? वाटर में वापस जा रही है, लिक्विड फॉर्म में वापस जा रही है, तो क्या हो रही है? कंडेंसेशन हो रहा है। डी है हमारे पास कि कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड बन रही है। लिक्विड से सॉलिड कब बनेगी? फ्रीजिंग होगा, क्योंकि एग्जांपल ले अगर हम कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। हाउ? कि अगर हमने पानी है और पानी को फ्रीज में रखा, तो पानी जो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड होता है। फिर हमने उसके टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो वो सॉलिड बन गया। सॉलिड बना मतलब जो लिक्विड जो है वो सॉलिड बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हो गया? फ्रीजिंग हो गई। उसके बाद इसने बोला है कि सॉलिड से अगर गैस बन रहा है, ई पॉइंट जो है वो सॉलिड से क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। सॉलिड से कोई चीज़ जब गैस बनती है तो वो प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। क्या होता है? सब्लिमेशन। इसमें दोनों में ही सॉलिड से गैस बनाया हुआ है। तो ये क्या प्रोसेस है? सॉलिड से जब गैस बनती है तो सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। कि सॉलिड का डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होना? गैस के अंदर। पहले लिक्विड नहीं बनना चाहिए, सीधा गैस बनना चाहिए, तो वो क्या होता है हमारे पास? सब्लिमेशन। थैंक यू फॉर वॉच। आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।